बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ओरिजिनल जैतून दिखा रहे हैं। जैतून जिसको फ़ारसी में जैत, अरबी में धनुजैत और अंग्रेज़ी में ओलिव कहते हैं। अगर इसका तेल हो तो फिर ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। ये देखें, ये भी जैतून की किस्म है। ये स्पेन का है, ये मुरब्बा है जैतून का। ये साथ रखा हुआ है फ्रेस्को कंपनी का, ये स्पेन का है। और ये जो है ना को सुलेमान का है। हमारा को सुलेमान डेरा गाजी खां वाला, इसके इलाके में एक बुजदार इलाके में डब का इलाका है, फार्म बन गए हैं। और कुदरती तौर पर भी ये होता है, कुदरती भी जांगली जिसको जैतून कहते हैं। ये हमें सरदार हाफिज जैद खां बुजदार, जो सरदार उस्मान खां बुजदार साबका वज़ीर आला पंजाब के कज़न हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट किया है। उनको भी पहाड़ से गिफ्ट मिला है। को सुलेमान के अंदर भी इसको काश्त कर रहे हैं। अब इससे भी तेल भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसका मुरब्बा नहीं बन सकता क्योंकि ये बहुत छोटा है और इसके दाने आप देख रहे हैं छोटे से हैं। तेल इनका, मुरब्बा इनका। तो इसके जो है ना ये गुठलियाँ इसकी, ये हमने खाया है। कुछ में दाने अच्छे थे, क्योंकि इसको 1 महीना हो गया ये फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसीलिए कुछ जायके में फ़र्क आ गया। ये इसकी गुठलियाँ हैं खाने के बाद, ये जैतून की। तो ये मेरे भाई जैतून के फ़ायदे तो लातादाद है। आपको पता है, शुगर के मरीज़ रोज़ाना ये 4 दाने मुरब्बे के दोपहर के खाने के बाद या सुबह नाश्ते के टाइम खा लें तो शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। इस तरह इसको भी खा लें तो इससे भी फ़ायदा होता है, पहाड़ी से भी, क्योंकि ये नेचुरल है। ये इसको मूसा खेर, लोरलाई और बलूचिस्तान के इलाकों में जब ये पक जाता है तो खुश्क हो जाता है। इसके अंदर वो जो है ना चिकनाहट तेल की होती है, तो फिर इसको शनन्ने कहते हैं, क्योंकि ये अभी नीम पुख्ता था लेकिन पका हुआ फल था, खुश्क नहीं था ये जो लाया गया है। तो ये ब्लड प्रेशर को भी फ़ायदा देता है। आपके जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो रोगान जैतून कोलेस्ट्रॉल को भी, और फल भी जैतून का, उसको तहरीर कर देता है। फल और तेल के अंदर तकरीबन यकसानियत है, थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क है। फल का कुछ अपनी तासीर है, इसका कुछ अपना फ़ायदा है। इस तरह उसके भी कुछ अपने फ़ायदे हैं और कुछ अपनी तासीर है। जैतून का जो मिजाज है ना, गर्म तर दर्जावल के अंदर है। मिकदार खुराक इसकी 6 माशा से 2 तोले तक, यानी आप समझ लें 10 ग्राम से 30 ग्राम तक। 10 ग्राम से ये 30 ग्राम तक आप खा सकते हैं। अगर आप 40-50 ग्राम खा लेंगे, हाँ आप बहुत सेहतमंद हैं, वर्जिश वाले हैं तो ठीक है, वरना आपको दस्त लगने का ख़तरा है, पेट कच्चा होने का ख़तरा है। इसीलिए बेहतर है जो तिब ने इसकी मिकदार खुराक बताई है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, उससे ये हज़म भी होगा और इसके जो तिब्बी फ़वायद हैं वो भी बरकरार रहेंगे। बाकी अंदरूनी जो खराश होती है जिस्म के अंदर, अंदरूनी वर्में होती हैं या अंदरूनी तौर के अंदर जो ज़ख़म होते हैं, ये उनको भी फ़ायदा देता है। जदीद तहकीक ने कहा है कि अंदरूनी वर्में, अंदरूनी इस तरह के जो खराश तराश जो सेल बनते हैं, टूटते हैं, उसमें जो शहद काम करता है, कोई और चीज़ नहीं करती। शहद के बाद दूसरा नंबर वो जैतून को दे रहे हैं। जैतून भी वही काम करता है, क्योंकि बाज़ बीमारियाँ हैं जो जदीद जितनी टेस्ट की मशीनें आ गई उनके अंदर नहीं आती। अल्लाह का एक छुपा हुआ निज़ाम है, तो उसके लिए ये चीज़ें काम करती हैं। जैतून का जिक्र आसमानी जो सहीफ़े हैं तौरात और इंजील के अंदर भी जैतून के तेल का जिक्र है। बाकी ये अंदरूनी वर्म हो, अंदरूनी खराश हो, इसी तरह बैरूनी वर्म या सर्दी की लगने की वजह से जिस्म के अंदर दर्द या किसी वजह से दर्द, उसके लिए भी आप रोगन जैतून की मालिश कर सकते हैं। रोगन जैतून को आप दूध के अंदर मिलाकर, चाय के अंदर मिलाकर ले सकते हैं। जैतून का फल हो तो वो भी खा सकते हैं, उसके भी वही फ़वायद हैं, आपको वही फ़वायद ही मिलेंगे। बाकी बात कमज़ोर बच्चे होते हैं, छोटे, जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं या पोलियो ज़दा है, या वो कह रहे हैं कि बच्चा 2 साल का हो गया, हकीम साहब चल नहीं रहा, उसके लिए हम क्या करें? अगर आपको जैतून का फल मिल जाए तो बच्चे को बड़ा दाना हो तो 1 दाना, छोटे हों तो ये 5-6 दाने तक सुबह शाम आप खिला सकते हैं, और उसकी तेल से आप मालिश करें। इससे बड़ा जो है ना दुनिया में और कोई टॉनिक नहीं है। बेशक आपको बड़े बड़े हुक्मा, एलोपैथिक डॉक्टर साहबान कई आयरन और विटामिन के टॉनिक दें, हुक्मा भी इस तरह कई बड़े बड़े टॉनिक देते हैं। अर्के गुलाब के अंदर बड़े बड़े जैतून अपना वो ज़ाफ़रान मिलाकर, इसके अलावा जो अर्के इलायची हो गया
या अर्के छुआरा या अर्के खजूर या अर्के दारचीनी, ये भी ताकत के लिए होते हैं, मिला कर दें तो उनके वो फ़वाद नहीं जो जैतून के अकेले खाने में भी आएँ और इसके मालिश करने में भी आएँ। जैतून जो है पेट के कीड़े भी मारता है, फल खाएं भी इससे कीड़े मरेंगे, तेल पिए भी कीड़े मरेंगे। इसके अलावा ये पित्ते की पथरी, संगे मरारा, हसातुल कबद, जिगर के अंदर जो छोटे छोटे कंकरियां हो जाती हैं उनके लिए, इसके अलावा गुर्दे की पथरी के लिए भी जैतून बेहतरीन चीज़ है। तेल भी इस्तेमाल करें, फल भी खाएं, तो इससे जो है ना छोटी छोटी कंकरियाँ या जो निकलने वाली पथरियाँ होती हैं गुर्दे या मसाने से, वो भी आसानी से निकल जाती हैं। बाकी जो मुस्तकिल कब्ज़ के मरीज़ हैं, ये हल्का कब्ज़ कुशा यानी मुलय्यन भी है। मुलय्यन का मतलब तिब में होता है नर्म पखाना लाने वाला, तो इसके आप 4 दाने सोते टाइम खा लें या दिन को खा लें, या इसका देसी जो है ना ये जंगली जैतून का 1 चमचा खा लें, तो इससे जो है ना आपकी कब्ज़ कुशाई भी हो जाएगी और आपकी जो है ना तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। ये बाज़ औक़ात अंदर मैदे और आंतों के अंदर जो वर्म हो जाता है या अल्सर हो जाता है या तेज़ाबियत हो जाती है, वो भी इसके खाने से बहुत हद तक जो है ना ठीक हो जाती है।